क्या आपको सच में लगता है कि आप तारीख जानते हैं? क्या आपको यह सिखाया गया है कि इल्म की रोशनी सिर्फ मगरिब से निकली है? जरा सोचें, जब यूरोप तारीकी में डूबा हुआ था, तब मशरिक में एक ऐसी तहजीब थी जिसकी गलियों में इल्म चलता था, जहां पहली बार कैमरे का उसूल दरियाफ्त हो रहा था और जहां पहली बार ऑपरेशन थिएटर में जदीद सर्जरी की बुनियाद रखी जा रही थी और जहां एक शख्स ने आसमान को छूने की कोशिश की। ये राइट बिरादरान से सदियों पहले का वाकया है। ये वो 3 कहानियां हैं जिन्हें दुनिया ने भुला दिया, मगर उनका काम आज भी मेरी और आपकी जिंदगी का हिस्सा है। खुशामदीद दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद उजैर। आज की ये मेरी वीडियो आपके लिए एक चैलेंज है। पूरी वीडियो को देखने के बाद आप इस हैरत में पड़ जाएंगे कि हमें इस बात का पहले इल्म क्यों नहीं था। हम बात कर रहे हैं इस्लामी तहजीब के उस सुनहरी दौर की, जब 9वीं और 13वीं सदी में, वो वक्त जब बगदाद से लेकर उंदलस तक सिर्फ इल्म का ही बोलबाला था। ये वो दौर था जब मुसलमान सिर्फ नजरियात पर यकीन नहीं रखते थे, बल्कि तजर्बात और मुशाहिदात के जरिए इस दुनिया को बदल रहे थे। आज हम बात करेंगे उन अजीम मुसलमान साइंसदानों की जिन्होंने दुनिया की तारीख बदलने में अहम किरदार अदा किया। सबसे पहले हम बात करेंगे अबू अल हसन बसरा के उस रियाजीदान की, जिनका काम अगर मौजूद ना होता तो आपके हाथ में ये स्मार्ट मोबाइल और ये ऐनक और यहाँ तक कि ये दूरबीनी और कैमरा भी दरियाफ्त न हुआ होता। ऑप्टिक्स की दुनिया में उनका किरदार ये था कि उन्होंने कदीम यूनानी नजरिए को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया। पहले ये नजरिया हुआ करता था कि इंसान की आंखों से शुआएं निकलती हैं और किसी चीज के ऊपर पड़ती हैं, इसीलिए हमें कोई चीज नजर आती है। लेकिन अबू अल हसन ने इस नजरिए को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया और मुशाहिदात और तजर्बात से उन्होंने ये साबित किया, नहीं, रोशनी पहले चीजों पर पड़ती है, उसके बाद हमारी आंखों में दिखाई देती है। इसी नजरिए और तजर्बे की बुनियाद पर उन्होंने सबसे पहले कैमरे का उसूल दरियाफ्त किया। आज के दौर में जितने भी जदीद कैमरे हैं वो इसी उसूल के ऊपर बनाए जाते हैं। आपका तरीकाकार इतना जदीद और साइंसी था कि आपको न्यूटन और गैलीलियो जैसे अजीम साइंसदानों का पेश खैमा समझा जाता है। अब हम बात करेंगे जदीद सर्जरी के बानी अबू अल कासिम अज़हरावी की। स्पेन के शहर कर्तबा में, जहां 10वीं सदी का एक अजीम तबीब था जिसने मौत के मुंह से हजारों जिंदगियां खींच ली। अबू कासिम अज़हरावी वो अजीम तबीब थे जिन्हें दुनिया फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी के नाम से जानती है। उनकी लिखी गई किताबों में 200 से ज्यादा आलात की तस्वीर के साथ साथ उनकी वजाहत भी दी गई है, जो हैरत अंगेज तौर पर आज के जदीद आलात से मिलते जुलते हैं। आपकी सबसे बड़ी खिदमत ये थी कि आपने इंसानी जिस्म के कटे हुए हिस्से को टांका लगाने के लिए वो धागा दरियाफ्त किया को जो कुदरती तौर पर जिस्म में घुल जाता है, और वही धागा आज भी जदीद सर्जरी में इस्तेमाल किया जाता है। आपकी लिखी गई किताबें आज भी यूरोप के मेडिकल कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जा रही है। दोस्तों, है ना हैरत की बात, उस दौर में भी अबू अल कासिम अज़हरावी ने सबसे पहले मसाने की पथरी को निकालने, आंखों का ऑपरेशन और दांतों की सर्जरी और उसके अलावा बहते हुए खून को रोकने के लिए आर्टरीज यानी इंसान की रगों को बांधने का तरीकाकार इजाद किया। आइए अब मिलते हैं उस शख्स से जिसने जमीन की कशिश को चैलेंज किया और परिंदों की तरह आसमान को छूने का ख्वाब देखा था। 875 ईस्वी में, यानी राइट बिरादरान से 1000 साल पहले की बात है। स्पेन के शहर कर्तबा से ताल्लुक रखने वाला यह 70 साल नौजवान, जिसने परिंदे के परों की तरह से मुशाबियत रखने वाला एक ग्लाइडर नुमा आला तैयार किया और उसने एक बहुत बड़ी पहाड़ी से छलांग लगा दी। तारीखदान लिखते हैं कि वो काफी देर तक हवा में परवाज करता रहा
और यही वो पहला उसूल था जो अब्बास बिन फरनास ने दिया, जो आज के जदीद हवाई जहाजों, हेलीकॉप्टर्स और मुख्तलिफ हवाई जेट्स में इस्तेमाल किया जाता है। अब्बास बिन फरनास की खिदमत सिर्फ उड़ान तक महदूद नहीं थी, बल्कि उन्होंने साफ शफाफ क्रिस्टल यानी गिलास बनाने का तरीका भी इजाद किया, और इसके अलावा उन्होंने पानी से चलने वाली घड़ी का तरीका भी इजाद किया। वो सिर्फ ख्वाब देखने वाला नहीं, बल्कि एक दूर अंदेश इंजीनियर। दोस्तों, अबू अली हसन कैमरे का मौजद, कासिम अज़हरावी जदीद सर्जरी का फादर, और उसके अलावा अब्बास बिन फरनास यानी कि परवाज करने वाला सबसे पहला सिपाही, उन्होंने साबित कर दिया कि इल्म का कोई मजहब और मुल्क नहीं होता, बल्कि इल्म तहजीब और इंसानियत को सबसे आगे लेकर जाते हैं। दोस्तों, ये थे हमारे वो अजीम साइंसदान जिनको आज दुनिया ने भुला दिया, जिनको यूरोप की यूनिवर्सिटियों में आज भी पढ़ाया जा रहा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम मुसलमानों ने उनको मुकम्मल तौर पर भुला दिया। अगर आपको आज की ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली किसी दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।